बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। उस राज्य की प्रजा भी बहुत खुश रहती थी। उस राज्य के राजा भी बहुत दयावान थे। वे उस राज्य की प्रजा की बहुत मदद करते थे। जिसको किसी भी चीज की जरूरत होती थी, उसकी जरूरतें अवश्य पूरी करते थे। उन राजा की एक पुत्री भी थी। उनका नाम चंपा था। वह बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन कुछ साल पहले कुछ जादूगरों ने राजकुमारी चंदा पर कुछ जादू कर दिया था और उन्हें एक भालू के रूप में बदल दिया था। खूबसूरत राजकुमारी अब एक बदसूरत भालू की तरह दिखती थी और इसी वजह से कोई भी लड़का राजकुमारी के पास नहीं आता था। इसी बीच एक सैनिक राजकुमारी के राज्य से गुजर रहा था। वह कई दिनों से यात्रा कर रहा था, इसीलिए वह बहुत ज्यादा भूखा था। उसे बहुत जोरों से भूख लग रही थी। जब उसने दूर से ही राज्य महल देखा तो वह राजकुमारी चंदा की तरफ बढ़ गया। इसके बाद वह राजमहल के अंदर गया तो फिर उसने देखा कि अंदर कोई भी नहीं था। अंदर सिर्फ एक मेज थी जिस पे बहुत स्वादिष्ट, बहुत लजीज खाना रखा था। खाना देखकर उस सैनिक से रहा नहीं गया। वह तुरंत ही खाना खाने बैठ गया और बोला, अरे वाह, लगता है किसी को पता था कि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। इतनी देर से भूखा सैनिक बड़े ही चाव से वह खाना खाने लगा। जब उसका भोजन खत्म हुआ तब उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा भालू आया। भालू को सामने देखकर वह सैनिक बहुत जोरों से डर गया। उसने कहा, देखो, मेरे नजदीक मत आना। उस सैनिक ने अपनी तलवार निकाली और भालू की तरफ दिखाने लगा। तो फिर उस भालू के अंदर से आवाज आई, घबराओ मत, मैं कोई जंगली भालू नहीं हूँ। तो वह सैनिक चौंक गया और बोला, ये क्या बोलने वाला? तो फिर उस भालू ने कहा, मैं कोई भालू नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ। वह चौंक के बोला, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस महल की राजकुमारी हूँ, राजकुमारी चंदा। चंदा नाम है मेरा। मुझे कुछ जादूगरों ने उनके जादू से भालू बना दिया है और मेरा ये जादू तब टूटेगा जब कोई युवक मेरे कमरे में एक रात सोएगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो सैनिक ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि तुम सही बोल रही हो। फिर राजकुमारी ने कहा, अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं वापस से अपने रूप में आ जाऊंगी और मैं वचन देती हूँ कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी। तो फिर उस सैनिक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम रमेश है, मैं एक सैनिक हूँ। फिर उसके बाद रमेश राजकुमारी चंदा के कमरे में सो गया। वो थका हारा था, इसलिए उसे बहुत अच्छी नींद आई और अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी राजकुमारी खड़ी थी। राजकुमारी चंदा को देखकर रमेश बहुत चौंक गया और पूछा, उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी सुंदर हो। अपने वचन के अनुसार राजकुमारी चंदा ने रमेश से विवाह कर लिया। कुछ महीने बहुत अच्छे से बीते। दोनों एक साथ बहुत खुश थे। लेकिन अब रमेश को अपने परिवार की याद आ रही थी और उन्होंने राजकुमारी से पूछा, क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा सकता हूँ? मुझे मेरे माता पिता की बहुत याद आ रही है। सोच रहा हूँ कि उन्हें अपने साथ यहीं ले आऊं। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। और हाँ, ये जादुई बीज का थैला लो। रास्ते में जहां से भी गुजरो वहां पर यह बीज डालते जाना। इस बीज से जादुई पेड़ उगेंगे और उन पेड़ों पर पक्षी अपना बसेरा करेंगे। तो फिर उसने कहा, तुम्हारी हर बात जादुई है चंदा। राजकुमारी चंदा ने रमेश को विदा किया और रमेश अपने गांव की ओर चल पड़ा। रमेश उस रास्ते पे वह बीज फेंकता जा रहा था। सड़क के दोनों ओर जादुई पेड़ उग रहे थे। फिर अचानक से जादूगर की नजर रमेश पे पड़ गई और वो बोला, ये जादुई बीज तो राजकुमारी के पास थे, जरूर उन्होंने ही इसको दिए हैं और उन्होंने मेरे जादू को तोड़ा है। शायद इस व्यक्ति ने भी उनकी मदद की है।
जादूगर रमेश के रास्ते में खड़ा हो गया। रमेश ने उससे पूछा, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तो जादूगर ने कहा, मैं वही हूँ जिसका काम तुमने बिगाड़ा है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जादूगर ने रमेश की ओर अपनी छड़ी घुमाई और बोला, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू 6 महीने तक सोता रहेगा। जादूगर के कहते ही रमेश जमीन पर गिर गया और गहरी नींद में सो गया। यहाँ कुछ महीने बीत गए और रमेश राजकुमारी के पास नहीं लौटा और वह बहुत परेशान हो गई कि आखिर रमेश कहाँ चला गया। अब राजकुमारी ने रमेश को ढूंढने का निर्णय कर लिया और वह रमेश को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वह पेड़ राजकुमारी का मार्गदर्शन कर रहे थे। राजकुमारी ने देखा कि रमेश एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वह जोर जोर से आवाज लगाने लगी, रमेश रमेश उठो। कई बार उठाने के बाद भी रमेश की नींद नहीं टूटी तो राजकुमारी को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और वह जोरों जोरों से चिल्लाने लगी, ओ नींद के दीवाने, तेरे चक्कर में मेरी नींद गायब हो गई है। ए हवा, इस कमबख्त को बहुत दूर ले जा, इतनी दूर ले जा कि ये वापस मुझ तक नहीं लौट पाए। राजकुमारी के ऐसा बोलते ही हवा ने रमेश को उठा लिया और अपने साथ ले गई। तभी राजकुमारी को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। यहाँ रमेश एक रेगिस्तान में सोया था। 6 महीने बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने सोचा, ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो एक पेड़ के नीचे सोया था। और बोला, मुझे जल्द ही राजकुमारी चंदा के पास लौटना होगा। चलते चलते रमेश को एक लड़का दिखा। लड़का हूबहू उस जादूगर की तरह दिख रहा था। लड़के के हाथ में काली डोर और एक टोपी थी और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस लड़के ने कहा, मैं यहीं रहता हूँ और मैं जादूगर का बेटा हूँ। और बोला, और ये देखो, मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया है। तो फिर रमेश ने पूछा, यह क्या है? तो उसने कहा, उड़ने वाला कालीन और गायब करने वाली टोपी। इस टोपी को जो भी पहन लेगा वह अदृश्य हो जाएगा। तो रमेश ने कहा, अरे वाह, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि ये जादू ही है? तो फिर उस लड़के ने कहा, यकीन नहीं है तो इसे आजमा के देख लो। रमेश उड़ने वाले कालीन पर सवार हो गया और उसने जादुई टोपी भी अपने पास रख ली और जोरों से बोला, ए कालीन, मुझे राजकुमारी चंदा के पास ले चल। कुछ समय के बाद रमेश वापस राजकुमारी चंदा के महल पहुंच गया, लेकिन सैनिकों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। तभी रमेश ने वह अदृश्य टोपी सिर पर पहन ली और अदृश्य होकर महल में घुस गया। अंदर एक राजकुमार था जो कि राजकुमारी चंदा के लिए शादी का प्रस्ताव लाया था। उसने राजकुमारी को हीरों से सजा हुआ आईना भेंट में दिया। तभी रमेश ने राजकुमारी चंदा के हाथ से वह आईना छीना और जमीन पर फेंक दिया और अपने सिर पर से वह टोपी निकाल दी और वह दिखाई देने लगा। तो फिर राजकुमारी ने कहा, मुझे माफ कर दो रमेश। तब रमेश बोला, कोई बात नहीं राजकुमारी, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और उस दिन के बाद रमेश हमेशा राजकुमारी चंदा के पास रहा और वो दोनों हमेशा खुश रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।